दास दास अनुदास दास दास अनुदास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्व आत्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्तार्पिता, नियमता स्मरणे न खाला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशम्, इहा जनि न अनुरागा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुंदरी अवितं वा जगदीश कामये, मम जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। नयनं गलय अश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविश्यायितं, शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत् प्राणनाथस्तु सा एव ना परा, मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा। हरे आज श्री प्रफुल्ल महंत गोस्वामी प्रभु की भगवत प्राप्ति है। पूर्वकाटा में आप भजन किया, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद सत्परम, पश्चादहम यदि तज्जो अवशिष्येतो अस्म्यहम्, रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्तु जिज्ञासु न आत्मना, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रफुल्ल ठाकुर गोस्वामी प्रभु के चरणों में हमारा सबका कोटि कोटि प्रणाम है। उनकी जय जयकार है, भजन की, उनकी निष्ठा की, भगवत प्राप्ति की। श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ श्री श्री राधा रमन प्रभु ईश्वरों के ईश्वर हैं। किसी ने नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, सबका आदि मैं हूं, मेरा आदि मैं हूं। आप कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं भी चले जाएं और फिर भगवान दो हो भी नहीं सकते हैं। भगवान और भगवान के भी ये जो भिन्न अवतार है, स्वरूप है, भगवान का जो विभिन्न दर्शन है, भगवान ही राम रूप में, भगवान ही वामन, भगवान ही वराह, भगवान ही कूर्म, भगवान ही कपिल, भगवान ही सब प्रकार से ये रूप में सब प्रकार से अवतार लेते हैं युगे युगे। तो इस प्रकार नंदनंदन की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। कोई देवी कोई देवता
कोई किसी प्रकार से जड़ चैतन्य हमारे उस पूर्वज, हमारे आने वाले जितने भी सब हैं, सबका भजन हो जाता है, सबका पूजन हो जाता है, सबके प्रति हमारी श्रद्धा का जो है वो सब प्रकार से इजहार हो जाता है, सबके चरणों में हमारी भाव भक्ति पहुंच जाती है, क्योंकि सब वृक्ष की जड़ जो है वो भगवान नंद नंदन है, नंद नंदन है, ये माखन चोर है। तो त्रिलोकी को नाथ अली वृषभान लली की गली को गुलाम है। भगवान किसी निर्गुण ब्रह्म से प्रकट नहीं हुए, निर्गुण ब्रह्म वैसा ही है जैसे सूर्य की धूप, लेकिन सूर्य भगवान श्री नंद नंदन है। ये बहुकाल सत्संग करने के बाद वृंदावन की रजरानी को मस्तक पर धारण करके नहीं, उसमें लोट लोट कर जब जीवन का भजन करेंगे तब इस रहस्यों को जान जाएंगे और फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, भगवान से डूब कर प्यार करना ही बाकी रह जाएगा। तो नंद नंदन सर्वावतारा गारा है। तो ऐसे भगवान नंद नंदन की चार माधुरी सविशेष हैं, जो भगवान को भी सब प्रकार से आनंदित विमोहित करती रहती हैं। वेणु माधुरी, भगवान जब वेणु बजाते हैं, अस्ति स्वस्तरणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम त्रस्त त्रस्त निबिबिल सद गोपी सहस्रावृतम हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। रूप माधुरी पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणुरवाकुलम पुल्ल पाटल पाटली परिवादी पाद सरोरुहम उल्सन मधुरा धरद्युति मंजरी सरसाननम वल्लभी कुच कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की रूप माधुरी। आपुन माधुरी हरे आपनार मन, एक सखी उठी बड़े भोरही नंद राय के भवन गई। यही समय जगे मन मोहन आलस बस मुख कांति नई। अति भोर में एक सखी नंद राय के भवन चली गई। कोई बहाना लेकर यशोदा रानी मुरी मथानी टूट गई है। यशोदा रानी अगर आप कहो तो मैं खिरक से गोबर ले लूं। यशोदा रानी देखो ना, आज मेरी मटकी से माखन नहीं निकल रहा है, मुझे बताओ कि मैंने कहाँ उसमें गलती की है। हो लालन मुख देखने आई, कल मुख देख गई दधि बेचन जात ही गयो बिकाई। ये गोपी कह रही है, ये भगवान की रूप माधुरी है। ओ लालन मुख देखने आई, अरे ये तो कल भी तो आई थी। कल मुख देख गई दधि बेचन जात ही गयो बिकाई। जाते ही बिक गया। जात ही गयो बिकाई, दिन ते दोनों लाभ भयो। माता कह रही है, अरे गोपी की माखन तो दधी तो रोज बिकता है। उनका नहीं भैया, दिन ते दोनों लाभ भयो। घर काजर बचिया जाई, दिन पे दूना तो लाभ हुआ और घर में जो है वो काजर बचिया कपिला गैया बचिया प्रकट हुई है। आई हूँ धाये थमाए संग की, लालन देओ जगाई। इतनी सुनत बिहासी उठ बैठे, नागर निकट बुलाई। नागरिदास चतुर ग्वालिनी, तैन संकेत भुजाई। सूरदास प्रभु चतुर ग्वालिनी,
तेन सैन संकेत भुजाई। इतने में गोपी ने बता दिया, हे श्याम सुंदर, आय श्री प्रियाजू आपरा टबी में मिलेंगी। तो एक सखी उठी बड़े भोर की, नंद राय के भवन गई। तेही समय जगे मन मोहन, आलस बस मुख कांति नहीं। नैन उनींदे झूमत पलके, शिथिल वचन अति मोदमयी। नारायण ये छवि लखी ग्वालिन, मानो भीत को चित्र भई। चैतन्य ग्वालिन जो है ऐसे हो गई जैसे दीवार पर चित्र बना हो, स्टिल पक्का हो गई स्तंभ भाव से। वो महाराज देखती देखती ही रह गई। ये भगवान की रूप माधुरी है। हम आस्वादन करी आए श्री श्री गौर हरिदास बाबा जी के प्रसंग में। रविदास जी ने बताया, रविदास जी आप अगर ऑनलाइन है तो कल से आप जो है ना अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो 7:07 पर। एक षोडश गीत का पद जरूर गाया करो। 1 से शुरू होकर 16 तक जाइए, फिर आपके मन में कोई प्रेरणा आए तो कुछ और गाओ, वरना दोबारा फिर पहले से शुरू हो जाओ। श्री श्री गौरांग किंकरी जी ये श्री अष्टपदी जी गाती हैं। लाडली किंकरी जी बड़ा उनके स्वर में बहुत कुछ जो है वो इतना मधुर लगता है। आज भी उन्होंने किस प्रकार वो मित्र प्यारे नो का गान किया। और आप जो है ये सब संभालो कि षोडश गीत का गान हो, रोज एक पद। तो श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं कि जब माता को काम करना होता है रसोई का, माखन बिलोने का, तो श्याम सुंदर की चंचलता करते हैं। मैया को बहुत तंग करते हैं, माखन बिलोने नहीं देते, कभी स्कंद पर बैठ जाते, कभी मैया मैया मुझे भूख लगी है। तो मैया क्या करती है, श्याम सुंदर को दर्पण के सामने बिठा देती है। तो उसमें अपने रूप का माधुर्य दर्शन करते हुए, उसका ललित लालित्य आस्वादन करते हुए श्याम सुंदर को बाद में उठाना पड़ता है। लाला माखन निकल आया, लाला माखन खा ले, लाला माखन खा ले। श्याम सुंदर को भूख चंचलता सब भूल जाती है। ऐसा भगवान का रूप माधुर्य है। भगवान की लीला माधुरी तो है ही मधुर। काऊ को माखन चाख गयो, काऊ को दूध दही डरकायो। कह रस खा काऊ के चीर ले कदम्ब चढ़ो, काऊ को गुंज छरा ठहरायो। कह रस खान ब्रज में धूम मची है, जानिए राज इनके घर आयो। चलो री पूछे यशोमती से, मैंने छोरा जायो के लुटेरा मंगायो। मैंने छोरा जायो के लुटेरा मंगायो। तो भगवान की ये जो चतुर्विध माधुरी वैशिष्ट है, नंदनंदन में प्रकट है, उसका आस्वादन जो है वो सुदुरू है, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। हो सकता है भगवान की उस दुरत्ता या माया को लांगा जा सके, लेकिन भगवान की इस माधुरी को आस्वादन करना भी उतना ही दुरूह है। लेकिन तथापि अगर हम जैसे आस्वादन कर रहे हैं, चित्तरूपी हमारा दर्पण मार्जन हो जाए, जब हमें ठीक ठीक दिखने, सूझने और अनुभूत होने लग जाए, तब हम माया में और ईश्वर में भेद करना देख सकें। ये माइक है, ये भौतिक है, ये त्रिगुणात्मक है, उसको त्याग सकें
और ये गुणातीत है, ये भगवदीय है, ये आत्मीय है, ये भगवदीय है, ऐसा जानकर जब उसका सेवन कर सकें, उसमें बाइफरकेट कर सकें और उस सद का निरंतर आचरण, उसका चयन करके उसका आस्वादन कर सकें, तो हमारे हृदय में क्या होगा, हमारे हृदय में क्या भाव होगा। स्वकांत गच्छति स्वकांत। Position. Position. आपने छेड़ा हो गया, सिर्फ पीछे से ही है, सीधी सी बात है, मेरे करने से थोड़ा वीक हो जाएगा। एंड हो गई, उधर तो दोबारा सेटिंग कर रहे हैं। आप तो गुरु भजन थोड़ी कर रहे हो, अपनी सीट से उठते भी तो कह सकते, नहीं तो वाले बच्चों की तरह ले जा रहे। कि एक घर की कन्या नव किशोरी होती है तो उसमें सब प्रकार से
दैहिक, उसका भौतिक, उसका मानसिक, उसका सब प्रकार से कलात्मक, उसका सब प्रकार से गुणात्मक विकास होता है, तो झट से परिवार वालों को चिंतन बन जाता है कि अब इसे किसी को योग्य को समर्पण किया जाए, इसको समर्पण किया जाए, इसकी कला, इसका गुण, इसका सर्वस्व, जिससे ये जो है वो इसकी उपयोगिता प्रकृति भी प्रसन्न हो और आगे प्रकृति को जो है वो और अनंत अनंत गुणों के विकास में उसमें लहलहाने का, चहचहाने का आनंद प्राप्त हो। ये तभी होगा जब इसका किसी योग्य के लिए समर्पण हो। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव प्रभु जिनकी फिलोसफिक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है, फिलोसफिक स्पिरिचुअल जिनके पास दृष्टि है, बड़ी गहन, बड़ी सार्थक, बड़ी अनुभवी, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी हृदय स्पर्शी, सर्वमान्य जिनका दृष्टिकोण कहता है कि इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक श्रद्धा है, विश्वास है, वो भी चाहता है कि मुझे कहीं समर्पण किया जाए, लेकिन आज तक उसका समर्पण नहीं हुआ। मैट्रिमोनियल भी देख रहे हैं, हमने महाराज फलानी देवी का भजन किया, फलाने देवता का भजन किया, और मैं तो मुख से नहीं कह सकता हूँ कहाँ कहाँ हमने जाकर जो है वो अपनी दुर्दशा का कराई है, कहाँ कहाँ मत्था नहीं टेका, कहाँ कहाँ हमने महाराज पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन अगर बहुत बड़ी कृपा से हमको ठाकुर भी प्राप्त हो गए तो उससे भी हमने अपना अपना बनाकर औपचारिकता कर दिया, तो क्या होगा? ऐसे ही हुआ, कोई व्यक्ति कहता मैं तो गंगा नहीं नहाऊंगा, उसके माता पिता उसको गंगा ही हरिद्वार ले गए, तो उनका महाराज अब तुम कैसे नहीं नहाओगे? उनका मैं नहीं नहाता। उनका अरे गंगा जी के तट पर आकर तुम नहीं नहाते? उनका मैं नहीं नहाता, क्या करोगे? इसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर मान के बिहारी राधा रमन व्याकुलशील रूप धन वेश धामे, सकल विफल है तुम्हार विहने। श्री रुक्मणी जी कहती हैं ईदृशा पुरुष भूषणेन भूषयन्ति हृदयं न सुब्रुवा, धिक तदीय पुलशील यौवनम, धिक तदीय गुण रूप संपदा। वाह वाह वाह। तो ऐसे भगवान को वर्ण नहीं करेंगे अपने गुणों से, अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से। वर्ण करने का मतलब क्या है? हम श्याम सुंदर के हैं, हमारे श्याम सुंदर हैं। अगर इस प्रकार का अपना आभूषण गले में नहीं धारण किया, धिक तदीय, धिक्कार है, धिक तदीय पुलशील यौवनम, धिक तदीय गुण रूप संपदा, सर्वसौ कुवलय मक्षनो रंजन मूर्तो महेंद्र मणिधाम, वृंदावन करुणी नाम रमणी नाम मंडल मखिलम हरिर्जयति। भागवत जी में और उसकी टीका करते हुए अलंकार कौस्तुभ के रचयिता श्री श्री कविराज कर्णपुरी महाराज कह रहे हैं, रसिक कुल सिंगार, रसिक कुल, रसिक कुल की शोभा। अरे गोपियों के कानों में कौन है? सर्वसय कुवलय। गोपियों के कानों के कुंडल श्री कृष्ण है, सर्वसय कुवलय मक्षनो रंजन मूर्तो अंजन, गोपियों के आंखों का अंजन भी श्री कृष्ण है। महेंद्र मणिधाम, मणिमाला भी श्री कृष्ण है। सर्वसौ कुवलय मक्षनो रंजन मूर्तो महेंद्र मणिधाम, वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। गोपांगनाओं का सर्व श्रृंगार भगवान श्री नंदन नंदन है।
श्रृंगार के रूप में उन्होंने नंदनंदन को अपने कानों में कुंडल के रूप में, नेत्रों में अंजन के रूप में, मणिहार के रूप में श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है। ऐसे गोपी की वंदना सब करते हैं, द्वादश भागवत आचार्य करते हैं, अरे स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। यही जीवन का प्राप्तव्य है। कैसे प्राप्तव्य है? तो उनके दास भाव को, उनके चरणों में किंकरी भाव को, उनके चरणों में दासानु 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 दास भाव से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। तो राजन को बोल रहे आवाज नहीं आ रही है। राजन बेटे वो पॉसिबली दंपति अली जी कह रही आवाज नहीं आ रही है। वो बेटा वो 50 मिनट का वो लागू हो गया है ना, वो तो राजन दोबारा उसे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। आ गई आवाज श्री दंपति वाली? जय हो, कहिए आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो इसी प्रकार तो हमें कहाँ पहुंचना है? तब सौ कुवलय मक्षनो रंजन मुर्सो महेंद्र मणि धाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मकिलम हरिर जयती। गोपी के कान के कुंडल भगवान नंदनंदन है। ये प्रेम है, प्रेम है। गोपी मानती ही नहीं है मैंने कुंडल कोई धारण किया है। गोपी किसी कुंडल को नहीं पहचानती है। गोपी का प्रेम ऐसा है कि गोपी कुंडल को हाथ लगाती है तो उसमें श्री कृष्ण का अधिष्ठान हो जाता है। ये गोपी का प्रेम है कि कुंडल को श्री कृष्णमय बना दे, कृष्ण बना दे। ये प्रेम की महिमा है। गोपी के अंजन के रूप में भगवान श्याम सुंदर नेत्रों में प्रकट है। मीरा जी कह रही है, गोपी दावा कर रही है, तो मैं मन में बिठा लो, मोद के पल के दिल में छिपा लो, आँखों में मेरी बस जाओ प्रियतमा, मन कर के कजरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला। लेकिन गोपियों का प्रेम कितना उन्नत है कि उनके प्रेम में गोपी को अंजन मंजन कोई दिखाई नहीं देता। गोपी अंजन को लगाती है तो उसके रूप में श्री कृष्ण, उसका भाव इतना सुदृढ़ है, तदाकारता है, तन्मयता है, तद्रूपता है। और फिर देखो, अगर हम संसार के किसी भी पदार्थ से इतनी आसक्ति करेंगे तो कितने पतन के घात में गिर जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण से अगर इस प्रकार की भक्ति आसक्ति की अगर किनका हो गया, किन गया, तो संसार के इस महागर्त में रहकर भी हम आनंद में सरोभोर हो जाएंगे। कितना भी विषम संसार हो, कितना भी भीषण भगवान की माया है। आज परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने बैठे 7 दिन निरंतर भागवत जी का गान कर रहे हैं। राजा चाहे बाबा बन गया, श्री सुखदेव जी महाराज को कहीं कोई आकर्षण नहीं है, हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि उनके पास एक वो भगवदीय चिंतन है, भगवदीय स्मरण है, भगवदीय रस है जो शामक है। किसी रस की तसीर गर्म होती है, उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के रस की तसीर ठंडी है, जितना आस्वादन करेंगे उतना और पुष्ट होते रहेंगे, उतना और आनंदित होते रहेंगे, और उतना उतना जो है वो और भाव से ऊपर उठते चले जाएंगे। तो स्रवसौ कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम। अगर गोपी की रविदास जी फोटो उतारी जाए तो क्या दिखेगा? अरे ये क्या हुआ? करणपुर जी ने उतारी फोटो ना, देखा, अरे हो ये क्या है? अरे गोपी तेरे कान में कृष्ण बंसी बजाते हुए, तेरे नेत्रों में कृष्ण मुस्कुराते हुए, तेरे महाराज गले के हाथ के रूप में झूलते हुए श्री कृष्ण। अरे सावन तो अभी आया नहीं, लेकिन ये कहाँ झूल रहे हैं? उनका श्याम सुंदर गोपी के मणिहार के रूप में झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। अगर श्याम सुंदर को अपने मणिहार के रूप में झूला नहीं झुलाया तो मनुष्य जन्म का पूर्ण साफल्य आनंद प्राप्त नहीं किया। द्रवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणीना मंडन मखिलम हरिर जयती। ये प्रेम है। अरे अगर कोई कहे मैं डूब कर प्यार करना चाहता हूँ, मैं प्रेम में मर जाना चाहता हूँ, अपना सर्वस्व देना चाहता हूँ, तो भैया प्रेमास्पद नंदनंदन है। डूबने के लिए श्री नंदनंदन है, डूबने के लिए श्री नंदनंदन है। इसमें डूबा नहीं जो वो उसका तैरना भी बेकार है। गौर श्याम बदनार विंद पर जिसको वीर मचलते देखा, ताको मन तज के सुख त्रिभुवन बन कुंजन में धंसते देखा। नयन बान मुस्कान संग फंसी नेक नहीं संभलते देखा। डूबा रूप सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा। ललित किशोरी युगल प्रेम में बहुतों का घर गलते देखा। डूबो डूबो श्याम सुंदर के प्रेम में, नंदनंदन के प्रेम में, यही अपने हैं, यही अपने हैं। अरे तू किसको देख रही है? अरे अपने प्राणों को देख रही हो, अपने को देख रही हूँ। श्री कृष्ण को चाहना, अपने को चाहना है। श्री कृष्ण को सराहना, अपने को सराहना है। मैं जब राधा कुंड में माता जी के लिए कुछ कह देता हूँ, माता जी आपके आशीर्वाद से, आपके उस चरणों में बैठकर संग से मैं क्या क्या मुझे प्रेरणाएं मिलती हैं, क्या क्या मुझे ये सब भक्ति के तथ्य मिलते हैं। अमृतसर में सभी भक्त लोग यही जिज्ञासा करते हैं, माता जी ने क्या कहा, माता जी से तुमने क्या सुना वही सुनाओ। तो माता जी कहती है, अरे तू मेरी प्रशंसा करता है, गिरिराज जी की प्रशंसा किया कर, मेरे में क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा तो भजन नहीं चलता है। मैं कहा माता जी मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा मैं आपकी ही अपनी ही कर रहा हूँ। आपकी प्रशंसा से मैं आत्म प्रशंसा का सुख ले रहा हूँ। आपकी जय जयकार करने से मुझे लगता है मैं अपनी जय जयकार कर रहा हूँ। तब माता जी क्या कहें? इसी प्रकार जब हम भगवान की प्रशंसा जय जयकार करते हैं, पूजा करते हैं, प्यार करते हैं, तो अपने से ही प्यार करते हैं। ये रहस्य केवल भगवान के अंतरंग जनों को, गुरु कृपा पात्रों को पता है। ये रहस्य केवल ब्रज की रजरानी की कृपा से किसी बड़भागी को हृदय में हृदयस्थ होता है। अरे भगवान को गाओ, भगवान से डूब कर प्यार करो। अगर अपने से प्यार है, अगर जिंदगी में जीना है, जीवन का रस लेना है, तो श्री कृष्ण से प्यार करो, क्योंकि अपने को प्यार करना, श्री कृष्ण को प्यार करना है।
हमारी से लेकर सबकी जो मूल है, जड़ है, भगवान नंदनंदन है। सब भगवान के, सब अवतारों के, सबके मूल हमारे समेत जड़ चेतन उद्भिज स्वेद जरायु जंडज, जो पसीने से पैदा होते, जो जरायुज जैसे हम लोग औल से पैदा होते हैं, अंडे को फोड़कर, ये 4 प्रकार की जो सृष्टि है, ये सबके जनक जो है वो मूल भगवान नंदनंदन है। और नंदनंदन का जय जयकार करने से अपना जय जयकार हो जाता है, उसका आनंद मिल जाता है। ये केवल भगवान के बड़भागी जन ही जानते हैं, बाकी सब लोग तो तरक्की करते रहते हैं। सबसे बड़ी कृपा है कि हम अपने चित्त के दर्पण के, इस मान्यताओं के, इस अपनी जड़ताओं से, आग्रहों से मुक्त होकर डूबकर कृष्ण भजन करें। और वो भजन की पराकाष्ठा गोपी है। श्री कर्णपुर जी ने दर्शन कर लिया यमुना के तट पर। अरे मैं तो एक कृष्ण के लिए यहाँ दर्शन के लोभ में, उनके उस महाराज लीला के आस्वादन के लोभ में, उनका महाराज एक चरण का एक नखमणि दर्शन लोभ में आया था। लेकिन ये गोपी गोपी क्या रहे, अरे 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 ये क्या है, ये कानों में कुंडल झूम रहे श्याम सुंदर, कानों के कुंडल के रूप में झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। गोपी हिलती नहीं है तो भी कान का कुंडल हिलता है, क्योंकि श्याम सुंदर को महाराज झूमना है, झूलना है। गोपी की आंखों के अंजन में, अंजन के रूप में श्याम सुंदर, अरे गोपी के उस वक्षस्थल के हार के रूप में श्री श्याम सुंदर। अरे कबीरा कबीरा का कहे, चल यमुना के तीर, एक एक गोपी पर बह गए, गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीर जी आप धन्य हैं, हमारे परमानंद गुरुदेव प्रभु कहते हैं अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो कबीर के समान कोई संत नहीं हुआ। कबीर एक अपूर्व संत है। अरे कबीरा कबीरा क्या कहो, कबीरा चल यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। सर्वसौ कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम, वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयती। अब यही प्राप्ति की सार्थकता की हाइट है। लेकिन ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति में रविदास जी आज के सत्संग का प्रसाद नोट कर लीजिए, इतनी सुविधा है। उनका कैसे प्राप्त करोगे? उनका महाराज प्राप्त करके छोड़ेंगे। उनका कैसे प्राप्त करोगे? उनका कर्णपुर के हम जो है वो दास मानेंगे अपने को। श्री कर्णपुर जी का नाम लेकर उनके चरणों में वंदना करेंगे। कर्णपुर जी का महाराज चरित्र सुनकर उनके लिए आनंद करेंगे। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, कवि कर्णपुर दासानुदास दासानुदास। अरे झगड़ा तो संसार में है, हमें नहीं मिला तो काहे का रस। अध्यात्म में तो सबसे बड़ी अज्ञानता चित्तरूपी दर्पण साफ हो जाता है। हमें बड़ी से बड़ी उपलब्धि करनी इतनी आसान है क्योंकि हमको हमारे लोहे को इतना गला दिया गया है कि वो किसी भी शेप में ढल जाता है। और सबसे बड़ा साचा ये है दासानुदास। ये जो लोहे का गलना है, ये जो सोने का गलना है, जिससे उसे कोई भी कुंडल का कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है, यही भक्ति की प्रसादी है। आज अपने जीवन में हम चेक कर लें रविदास जी कि क्या हम इतने विनम्र हो गए हैं? तो बस अब आस्वादन करना बाकी है। साधन आप कर चुके हो, साधन कर चुके हो। साधन की पराकाष्ठा विनम्रता में है। विद्या ददाति विनयम, तो विनय विनय विनम्रता विनम्रता। श्री श्री डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं सबसे कठिन है विनम्र होना।
विनम्र होना सबसे कठिन है। भगवत प्रेम का दूसरा स्वरूप है दैन्यंतु परमं प्रेमणा परिपाकेन जन्यते परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते परस्परम तयोरित्थम तयोरेव किंकर परस्परम तयोरित्थम जा कारण कार्यपेक्षते। प्रेम का ही दूसरा नाम दैन्य है। दैन्य से प्रेम, प्रेम से दैन्य होता है, और जब ये होता है तो प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। तो आज हमने मंजिल सुनी, गोपी का दर्शन किया, वो भी इंद्रिय ही भगवत रस पीवती यह सा गोपी। नंद महाराज आनंद आनंद ऐसी ददाती सर्वजनान सा नंदो यशदा, जो सबको यश दे वो यशोदा, जो सबको महाराज आनंद दे वो नंद नंदन नंद महाराज। और जब सभी इंद्रियों से भगवत रस का पान करे, भगवत सेवा सुख का पान करे, उसका नाम गोपी। और उस गोपी का श्रृंगार क्या है, स्वरूप क्या है, दर्शन क्या है, और उसका आज एक माला कीजिए। प्रभसौ कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति मंडनम अखिलम। सर्व सिंगार श्री नंदनंदन है, सर्व सिंगार श्री नंदनंदन है, क्योंकि गोपी को नंदनंदन के सिवा किसी का कोई परिचय नहीं है। परिचय था, ये हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था, ये हमने कॉलेज टाइम में देखा था। अरे नहीं, प्रेम में सब अमलगमेट हो गए और एक रह गए नंदनंदन। यही सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, यही सबसे बड़ी प्रेम की प्राप्ति है, और यही प्राप्तव्य है कि हमको 24 घंटे एक नव नवायमान नित्य और वर्तमान प्रेम रस की प्राप्ति हो। और गोपी उसकी सामने हमारे आदर्श है, हमारे सामने एक दर्शन है, जिसको फॉलो करके, अरे फॉलो कैसे करें, अरे उसकी अनुगति। जीवन में भजन में पहले हमें क्या मिलेगा? ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास दास दासानुदास। इसमें भी स्व है, दास दासानुदास। अरे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जितना हम दासानुदास जाएंगे उतना ही रंग मजीठ चोखा चढ़ेगा। भगवान को भगवान रहने दीजिए। हम अपने सवेरे पुरुषोत्तम मंदिर में आस्वादन किया करते हैं, मैंने तो संत नहीं बनना, मैंने तो रसिक नहीं बनना, मैंने भावुक नहीं बनना, मैंने महात्मा नहीं बनना है। मैं ना बन सकता हूँ, ना मेरी योग्यता और ना कभी होगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हे ठाकुर, अगर आप भी मुझे बनाना चाहो तब भी आपकी भगवत्ता हार जाएगी। मैं नहीं सुधर सकता। मुझ में संतत्व की, मुझ में भक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। उनका फिर तुम क्या करोगे? उनका महाराज मुझे एक ही बना दो, इन सबके चरणों का दास बना दीजिए, मुझे अपूर्ण ही रहने दीजिए। मैं संतों की ओर ही देखता रहूं, उनके वचनों को ही आगे गाता रहूं। मेरे को कुछ समझ ना आए, मेरे को कोई अकल ना हो, मेरे को कोई विद्या ना हो, और मैं केवल मात्र संतों को गाऊं, अपने परमराध्य गुरुदेव प्रभु को गाऊं। बस मेरे अपने पास कुछ ना हो, लेकिन संतों का प्रसाद जो है स्वयं भी पाऊं और आगे भी वितरण करूं। मैं तो संतों के दासों का दास बनूं। उनके चरणों में मेरी निष्ठा हो, उनके चरणों में मेरी भाव हो, भक्ति हो। उनके चरित्रों को, उनके गुणों को सुनकर मेरा प्राण गदगद हो, आह्लादित हो, नृत्यन हो, रोमांचित हो। मुझे आप अपने संतों की, गोपियों की, अपनी सब प्रकार से चरणों की किंकरी बना दीजिए।
गोपी भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास दास दासानुदास दास दासानुदास। इस प्रकार हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी के भी उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री श्री कर्णपुर प्रभु की चरणारविंद के चरित्र को सुनकर जो हमारे नेत्रों में चमक आएगी, मुख से निकलेगा वाह कर्णपुर जी आप धन्य हैं प्रभु जी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है, नमन है, आपके चरणों की रज हमारे मस्तक पर प्राप्त हो। कर्णपुर प्रभु आपकी जय हो। कर्णपुर जी आप धन्य हैं जिन्होंने गोपी का ये स्वरूप, जो गोपी का स्वरूप है, जो श्लोक में कहा गया, उसका आपने दर्शन किया है प्रभु जी। हम आपके शरणागत हैं, अब हम आपके चरणों में प्रपन्न हैं, समर्पित हैं। सब प्रकार से हमारा मस्तक इसके आपके चरणों से कभी नहीं उठेगा, इस आशा में कि हे प्रभु आप दर्शन कीजिए और आपके दर्शन करते हुए हम दर्शन करें। ये रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही, तीन दर्श एक टक कर तो कब हो नयन मम न अगावही। हे प्रभु मैं भजन कर सकूं ये कहाँ संभव है, लेकिन जो आपका भजन करते हुए नेत्रों से प्रेमाश्रु निपातित करते हैं, जिनका चित्त द्रवित होता है, जो रोमांचित होते हैं, कभी हसत यथो रोदती रौती गायत तुन्न माधव नृत्यति लोक बाह्य, ऐसे जनों का मैं दर्शन करता रहूं। वाह ये रावरी, रावरी मैंने आपकी, ये रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही, तीर दर्श एक टक कर तो कब हो नयन मम न अघावही। श्री राधा वल्लभ लाडले इतनी कृपा मो पर करो, पड़ जाए ये जो स्वभाव सहजे इनमें जनि अंतर परो। ये नाम तुमरो ले ही मुख सो है विवश तिन चरणन परो, तिनको सदा आधीन बरतूं अधीन वाणी उच्चरूं। ये प्रीत तो रस रीत के मृदु गीतो मंगत गावही, तीन दर्श एक टक कर तो कब हो नयन मम न अगावही। अति स्वार्थी अति पात की लंपट न लगु मानो तिन्हें, जन रावरे जी जान तुम होते अधिक मानो तिन्हें। लेकिन चित्ते दर्पण अपना मानेंगे और किस किस की प्रशंसा करेंगे, किस किस के लिए क्या क्या करेंगे, लेकिन जब चित्त मार्जित हो जाएगा तो केवल मात्र भगवत चर्चा करेंगे, भगवत भजन करेंगे और विशुद्ध रस का पान करेंगे। अकाल की तरह जो है वो तरह तरह के त्याज्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, केवल मात्र भगवान के उस अचिंत्य, उस दिव्य, उस योगेंद्र मुनिंद्र आस्वाद्य दिव्य उस तरफ का पान करेंगे। तो श्री चित्त का दर्पण मार्जन होने के बाद हमारी निष्ठा होती है कर्णपुर। जिनको छोटे से कर्णपुर शिवानंद सेन प्रभु के बेटे हैं, जब एक बार श्री शिवानंद सेन प्रभु बेटे को लेकर आए तो महाप्रभु जी के चरणों में, वो भी महाराज अभी वो क्रॉल करता था, तो वो क्रॉल करता करता गौर हरि के चरणों के अंगुष्ठों को अपने मुख में लेकर मातृ स्तनवत पीने लगा। महाप्रभु जी बिल्कुल मना नहीं किया। अरे सब भक्त लोग बड़े हैरान हैं कि हे प्रभु आप तो अपनी चरण धूली किसी को लेने नहीं देते, ये जो है वो आपके चरणों का अंगुष्ठ पान कर रहा है। सब लोग जय जयकार करने लगे।
शिवानंद सेन तुम सभी भक्तों को गौड़ देश से, नवद्वीप से, शांतिपुर से लाकर भगवत दर्शन कराते हो, सबकी रास्ते की सुविधा की व्यवस्था करते हो, हर साल सेवा करते हुए किसी प्रकार से श्रांति नहीं अनुभव करते, गदगद रहते हो, इसी का पुरस्कार ये ऐसे भागवत पुत्र के रूप में मिला है। और आप महाप्रभु जी का अंगुष्ठ चूस कर ये क्या कहेगा, कैसा भजन करेगा। फिर एक बार अगले साल महाप्रभु जी ने कहा करणपुर, अरे पुरीदास कृष्ण कहो। अब पुरीदास ने कृष्ण नहीं कहा। महाप्रभु जी ने कहा शिवानंद सेन, श्री राय रामानंद, श्री स्वरूप दामोदर, मैंने जो है वो जीव मात्र से, पशु पक्षी से, यहाँ तक कि हिंसक जंतुओं से कृष्ण नाम कहलवाया, लेकिन ये पुरीदास कृष्ण कृष्ण नहीं कह रहा है, इसका क्या कारण है। सभी भक्तों ने कहा प्रभु ये आपने उसको गुरु मंत्र दिया है, पर गुरु मंत्र को सार्वजनिक थोड़ी कहेगा। जय हो, जय हो। महाप्रभु जी के, राधा गोविंद के उस रास माधुर्य की जो हाइट है, श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा रमन देती के कहते हैं गिरिराज श्री पूर्ण तो भगवान गौर हरि है। श्री कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए, किशोरी जी अष्टमी को प्रकट हुई, लेकिन पूर्णिमा को तो श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए हैं। राधा कृष्ण मिलकर 16 कला संपूर्ण है, राधा श्रीमन महाप्रभु तो अकेले ही 16 कला संपूर्ण है। पूर्णाति पूर्ण भगवान श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, श्रीमन महाप्रभु प्रेमापमर्थो महान, प्रेमापमर्थो महान, प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। और उसकी हाइट है जो श्री कर्णपुर ने देखा, हम नहीं देख सकते। और मैं तो ये कहूँगा हे प्रभु मुझे तो कर्णपुर जी को देखना है, मुझे तो उनको देखते हुए देखना है, मुझे तो उनको गाते हुए सुनना है, मुझे तो उनका उच्छिष्ट पाना है। मैं सीधा गोपी के दर्शन का प्रसाद कभी नहीं पा सकता। मैं आप भी मेरे को ये कृपा करो तो भी आपकी कृपा छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरी जो अपात्रता है वो आपकी कृपा से भी बहुत ज्यादा है, तो कभी निवृत्त नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जो आपके भक्त हैं जो ऐसे रस का पान करते हैं, उनका दर्शन, उनका वचनामृत, उनका चरितामृत, उनका आपके मिलनामृत, ये प्रभु बस उसी में मेरा आनंद बना रहे, उसी का मैं आस्वादन करता रहूं, उसी का मैं गान करता रहूं। मैंने आपसे पुरुषोत्तम मंदिर में भी हम आस्वादन करते हैं। मुझे ये कारोबार बड़ा पसंद है, यही मैंने जन्म जन्मांतर करना है। मुझे राधा कुंड में डांट पड़ती है तुम एकांतिक भजन करो, तुम क्या कर रहे हो, लोगों को रिझाने का काम कब तक करोगे, अब ये अपना भी कुछ सवार लो। पर मैं क्या करूं जब तक मुझे एकांतिक भजन प्राप्त नहीं होता। तो ये जो काम है मुझे बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है, ये कारोबार मुझे बहुत पसंद है। जय हो। तो श्री श्री कर्णपुर प्रभु सो से ये इसका आधार क्या है। सो आज जिस बात को कहने की चिंतन था वो आगे वो कल कहेंगे। अरे भगवान ने चित्तरूपी दर्पण जब मार्जन होता है ना, तब हमें ये संपूर्णा होती है। क्या क्या कह दिया भगवान ने, सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये बात हम चित्त मार्जन होने पर ही कैच कर सकते हैं, अन्यथा हम उसका पाठ करके कहेंगे ठीक है हमने तो गीता जी का पाठ किया है, हमें गीता जी के अभ्यास है, हमें गीता जी का पाठ बड़ा अच्छा लगता है। उनका आज क्या हुआ, उनका महाराज हम तो अटक गए हैं, हम तो महाराज बस अब हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है। उनका क्या हुआ,
उनका महाराज ये भगवान ने क्या क्या कह दिया, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान को ये सत्य कहना पड़ा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और भगवान को हमें विश्वस्त करने के लिए ये कहना पड़ा, और इसके बाद भी मैं आगे कैसे जा सकता हूँ, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अरे ये तो ऐसा ही है जैसे भगवान किसी लड़की को प्रपोज करे, भगवान हमारी श्रद्धा की कन्या को प्रपोज कर रहे हैं, आई लव यू। तो इसके बाद हमको रिस्पॉन्ड ना करें, लेट करें, अच्छा बताऊंगी, नहीं नहीं, जड़ से श्रद्धा को भी कहिए कि जब भगवान इस प्रकार कह रहे हैं तो जड़ से तू भी कह दे आई लव यू टू। हे श्याम सुंदर, मैं भी आपको प्यार करती हूँ, सत्यम दे प्रति जाने प्रियोसी में। हे श्याम सुंदर, आप भी मैं सत्य कहती हूँ, आप भी मुझे बहुत प्रिय लगते हो। आप भी मुझे बहुत प्रिय लगते हो। रहने दे पिया मोरे चरणों की छाँव में, मेरी लागी है तुमसे लगो मेरो, या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। अंधसा सलोना मुख लटे गुंगरारी है, भोए कटीली आंखें तिरछी कटारी है। श्री रविदास जी, प्रभु रविदास प्रभु की जो। ऐसी भावमयी, ऐसी प्रवाह रूपी सुनाने वाले राधा कुंड के भावा की जय। एक जैसे टंकी भरी होती है ना, उसमें से एक नीचे से जैसे छत पर टंकी पड़ी हुई हो और नीचे से एक टूटी खोल दो, कैसे प्रवाह ऐसा ही है। एक टंकी भरी हुई होती है, 23 घंटे ये जो चिंतन करते रहते हैं उसका, उससे टंकी भरी रहती है। और जब वो 1 घंटे के लिए महाराज को जब मोटी खुलती है तो वाह, अच्छा, धन्य है, धन्य है, धन्य है हम सब लोग तो इस प्रवाह में नित्य निमज्जित हो रहे हैं। कितना कितना निमज्जित हो रहे हैं, तो चित्त की चित्रूपी दर्पण की शुद्धता वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जितना जितना जिसका जिसका जितना श्रद्धा है, जितना जितना जिसकी समर्पण है, उतना उतना उसका आस्वादन है। गंगा का प्रवाह तो बह रहा है, जिसके पास जितना जितनी पात्रता है। तो बाबू जी का वचन मुझे याद आता है कि कथा को बहुत ज्यादा महत्ता दो। आप कहा करते इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस एकदम महाराज वक्ता की तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देखो। आंखें बंद करके कथा सुनते हैं जो महाराज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आंखें फाड़ फाड़ के वक्ता की तरफ देखते हुए कथा सुननी चाहिए। बाबू जी का वचन है। तो महाराज एक एक भंगी को नोट करते हुए, अब ये सुविधा इसमें मन ही मन इस भंगी को तो देखी हुई है भंगियां जो
को चिंतन करते हुए महाराज आंखें बंद करते हुए कथा के प्रवाह को सीधा महाराज कहीं अटके नहीं, सीधी हृदय में महाराज हृदय रूपी पात्र में भरती जाए। ऐसा ही ठाकुर जी से ऐसा ही हमें प्रयत्न करना चाहिए और ठाकुर जी से प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमारा ये रस जो है वो हमारे हृदय में एज इट इज भर जाए, कहीं एक शब्द भी इधर उधर ना हो। विष्णु प्रिया राधेश्याम राधेश्याम जी, राधेश्याम हनुमान चालीसा कर लीजिए। अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज मन पद चार सिया पवन कुमार मन बुद्धि विद्या